Am I audible, right? Yes. क्या दोपहर बीती है ना, मैंने सोचा था मैं मेरा किस्सा बताऊंगी। यहाँ लोगों ने दास्तानें बयान कर दी है, किसी का अंदाज है, किसी की बातें है, किसी के एहसास है, किसी का ख्याल ज़बरदस्त है। तो ठीक है, मैं भी आ गई हूँ अपना एक किस्सा शेयर करने। तो सलाम, आदाब, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं जुमाना बोहरा आज आप सबके सामने आई हूँ अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा बयान करने। अंदाज़े बयां पसंद आए तो दाद दीजिएगा। एक अरसे पहले की बात है, एक नए शहर आई थी, एक नई जगह, कुछ नए लोगों के बीच। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बस एक गलती हो गई मुझसे। हाँ, वही गलती जो शायर बना गई। हाँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई। मेरी क्लास का ही लड़का था, मेरे साथ पढ़ा करता था। मैं नजरें चुराने लगी, वो दिल चुरा गया। वो रोज डूबते हुए सूरज को देखा करता था। उसे देख मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता था कि वो रोज डूबते हुए सूरज को देखा करता है, काश मैं भी किसी शाम का मंजर होती। यहीं भी यहाँ एक शायर भी जन्म ले चुकी है। मेरी कलम भी वाकिफ हो चुके थे मेरे जज्बात से। मैं मोहब्बत लिखूं तो उसका नाम आ जाया करता था। अब हमने सोचा किस्सा कुछ आगे बढ़ाया जाए, कुछ दोस्ती वोस्ती की जाए। एक दिन उन्होंने हमसे कहा, दोस्ती नज़ारों से हो तो कुदरत कहते हैं, सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, आंखों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और आप से हो तो किस्मत कहते हैं। शुक्रिया। वैसे मेरा इरादा आंखों से करने का था, पर मेरे को किस्मत का सहारा लेना पड़ा। अब बातें काफी होने लगी। आंखें तो उन्हें देखती थकती ही नहीं थी, और कान है कि बस उन्हें सुना करते थे। और यही सोचकर हम उनकी हर बात को सच मान लेते थे कि इतने खूबसूरत लब झूठ बोले भी तो कैसे। दिल में तसल्ली इस बात की थी कि कोई रिश्ता ना होता तो यूं खफा क्यों होता। अरे कोई रिश्ता ना होता तो वो यूं खफा क्यों होता। ये बेरुखी उसकी मोहब्बत का पता देती है। यूं तो किसी की नहीं मजाल कि हमें खरीद सके, ये तो हम थे जो खरीदार देखकर खुद ही बिक गए। आखिर आ गया वो दिन जिसका था मुझे इंतजार। बुलाया उन्होंने एक जगह, कहा कुछ खास कहनी है बात। मैं शर्माई, खुश भी हुई, और आईने को देखकर बस एक ही ख्याल आया। वैसे ख्याल गालिब का है जनाब, इस पे दाद दीजिएगा, कि हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर। अरे हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। अब गए हम उनसे मिलने, तैयार होकर पूरी तरीके से। एक मोहतरमा खड़ी थी उनके साथ। अब थोड़ी जेलसी, थोड़ी ऑप्टिमिज्म लिए गई मैं उनके पास। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे मोहब्बत हो गई है, और मैं वहीं रुक सी गई। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि इस लम्हे को यूं ही थम जाने दो, कुछ बातें अनकही ही रह जाने दो। मेरी खामोशियों को आ तू सुन ले जरा, इन आंखों का कलमा तू पढ़ ले जरा। ये पल ये समा यूं ही थम जाने दो, कुछ बातें अनकही ही रह जाने दो। इतने में नजदीक आके उन्होंने हमसे कहा, हमें मोहब्बत हो गई है। और ये कहकर उन्होंने हमें अपनी माशूका से मिलवाया। तब हाल कुछ ऐसा था कि भीड़ में खड़ी थी पर तन्हा थी मैं। चेहरे पर मुस्कान लिए खफा थी मैं। दिल में उदासी है, बयां कैसे करूं। आंखों में अश्क है, रवा कैसे करूं। हर लम्हे में इंतजार कर रही थी मैं, हर चेहरे में उसी को तलाश रही थी मैं। मैंने सोचा था वो टूट कर चाहेगा मुझे। यहाँ तो चाहा भी हमने और टूटे भी हम ही। सोचा था उसकी मोहब्बत का नशा सा छा जाएगा। दिल क्या टूटा, नशे से मोहब्बत हो चली है। तब तक मैं इतना लिख चुकी थी उसके बारे में कि मेरे लफ्जों की पहचान अगर कर लेता वो तो उसे मुझसे नहीं खुद से मोहब्बत हो जाती। आई हैड डिस्क्राइब्ड हिम सो वेल। Yes, you have. Self love, right? So अब
रुके थोड़े दिन खुद के साथ, खुद की बातों में, फिर गम से उभर कर फिर गई उन्हीं गलियों पे, उन्हीं बेंचेस पर उन्हें बैठा हुआ देखा। कसम से बहुत गुस्सा आया, दिल में लगा कि कुछ कर बैठूं। लेकिन फिर मेरी नजर उसके बाजू वाले पे पड़ी, कलम फिर से चलने लगी, मुझे फिर से मोहब्बत हो गई। तब जिंदगी का एक उसूल समझ में आया दोस्तों, अरे ये तो जिंदगी का सफर है, यूं ही चलते रहना चाहिए। आप नहीं तो कोई और ही सही, पर कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। थैंक यू गाइस, दैट वाज सच अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच। Thank you. That was fun, right? Did you have fun? Did you guys have fun? Yeah? That was mad, right? It's literally like she spoke all of our story. At some point in our lives, we are like, oh, I can see myself in you. That's sweet. But thank you. नहीं